हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निशा चौधरी कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस बच्चे ने मेरी नाक में इतना दम कर रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। आज जिद पकड़े हुए है कि मैं सब्जी काटूंगा। और देखिए, मुझसे एक प्लेट मांग रहा था, मैंने नहीं दी तो कटोरी उल्टा करके इसी पे ही काटने लग रहा है टमाटर। कितना मना किया फिर भी नहीं मान रहा है। ये देखिए, पर चक्कू मैंने ऐसा दिया है जो उसको लगे नहीं, बिल्कुल एकदम बकवास चक्कू हो रहा है। वही मैंने इसे दिया। और यहाँ पे मैंने आलू गाजर कट कर रखी थी बनाने के लिए, और मेरे साथ किचन में ही काम कर रहा था, नहीं सुन रहा था बिल्कुल भी। और खूब मैंने मना किया कि मत कर मुझे परेशान। और ये रहा फोटो भी खिंचवा रहा है। और सो गाइस, आलू गाजर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ, मटके को पहले गरम करती हूँ थोड़ा, उसके बाद तेल डालती हूँ। 1 चमचा तेल डाला है मैंने, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है जीरा, और साथ में लहसुन और प्याज मैं डाल रही हूँ। तो वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और अभी भी वो यहीं स्लिप पे ही खड़ा है। बहुत परेशान करता है सच में। जब किचन में घुस जाता है ना, तो काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत। आजकल के बच्चों के साथ घर संभालना मुश्किल हो जाता है। जब ट्यूशन गया था, 5:30 बजे ट्यूशन से आया, उसके बाद मैंने पूरा घर समेट के रखा हुआ था। और उस ट्यूशन आने के बाद उसने जो घर की हालत मचाई है ना, मैं बता नहीं सकती। और मैंने कुछ बोल दिया कि आप किचन में काम मत करो, तो गुस्से में साइकिल वाइकिल सब फेंक दी हैं। बाहर से लेके अंदर तक पूरा हाल मचा रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूते में अपने कलर रखता है, कुछ अलग ही लुक बना रखा है। ये देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ फैला के रख दिया है। सब लोग बोलते हैं मैं क्या काम करती हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ा काम यही होता है, मेरा घर संगवाना। जो मैं काम नहीं करूँ ना, तो मेरे घर में इतनी गंदगी मिले ना, बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो में मैं इसलिए दिखा रही थी, कुछ लोग मेरे लिए बोलते हैं क्या करती है, पड़ी रहती है। अब देखिए, मैंने उधर से भगा दिया है, तो इधर आके किचन में खिड़की में आवाज़ लगा के ऊपर बोल रहा है आंटी को, मुझे काम नहीं करने दे रही। अरे मान जा भाई, मुझे बोल रहा था कि मैं तड़का लगाऊंगा, सब्जी मैं बनाऊंगा। भाई गर्म चीज़ है, मटका इतना गर्म हो जाता है। तेल में जब हम प्याज डालते हैं, टमाटर, छींटे आती है, ऊपर गिर जाए, कितना डर रहता है। अकेले सारा काम करना, बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है ना, बहुत। और बोलने वाले बोल के चले जाते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले टाइम में क्या, सास ससुर होते थे, देवर होते थे, कोई ना कोई बच्चे को संभाल लेता था। तो अपनी माँ के पास सिर्फ दूध पीने के लिए आता था, खाना खाने के लिए, नहाने धोने के लिए। आजकल के सब अकेले रहते हैं, तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। और फिर भी वही लोग बोलते हैं, पहले कुछ करते नहीं और पीछे से बोल देते हैं कि तुम क्या करते हो, क्योंकि उनके तो पल चुके हैं, उन्हें क्या मतलब है दूसरों के बच्चों से। फिर वो पीछे से बातें बना देते हैं। दिन भर यही काम रहता है, यहाँ सामान फेंक दिया, यहाँ से उठाओ, वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाओ। अभी कुछ लोग बोलेंगे काम ही क्या है, करते रहो ये काम। हाँ भाई, हमें तो कुछ काम नहीं है। और रात को अच्छे से सोते नहीं है, रात को पूरी रात का जागरण कराते रहते हैं, वो अलग से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें प्याज लहसुन डालने के बाद जब फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करे, और मसाले में हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और साथ में नमक स्वाद के अनुसार। जो मेरे फ्राई हो गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से वो करा, मिक्स करने के बाद इसमें आलू गाजर डाल दिया, और उसी के साथ में मैंने थोड़ा पानी डाल के उसको ढक्कन लगा के रख दिया। अब इसके बाद बात आती है किचन। अब मैंने आटा लगाया तो साथ में आटा भी लगाया, तो पूरे किचन की भी हालत ऐसी ही करती है। हाथ देखिए कितने साबुन लगा लगा के धो रहे हो। सफाई में तो 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर है भी और रहेगा भी। तो पूरा किचन में भी गंद फैला दी जैसे बाहर फैली हुई है। अभी सब्जी रखने के बाद पूरा घर मुझे समेटना है। सामान कुछ नहीं उठाएगा, कुछ भी, सिर्फ फेंकने से मतलब रखता है, उठाने से कुछ नहीं। और जो किचन की खिड़की में कोई सी में बैठ गया, तो उसको भी तहस नहस मचा के आ जाएगा। कभी कभी तो मैं काम कर करके इतना थक जाती हूँ ना, बहुत गाइस।
और अपने लिए सोचती हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। बस इसी का ही काम, ये काम, इधर से सामान उधर से सामान, बस यही दिखता है दिन भर और कुछ नहीं। और लोगों को ऐसा लगता है मैं तो बड़ी अच्छे वाली ज़िंदगी काट रही हूँ, एकदम मौज ले रही हूँ और कुछ नहीं। सो गाइस, मुझे खानी होती है मक्के की रोटी जब मुझे भूख लगती है। तो मैं शाम के टाइम वैसे मैं खाना आजकल नहीं खा रही हूँ, पर मुझे भूख लगती है तो मैं मक्के की रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मक्के की रोटी बना रही थी और पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। हाँ, मम्मी बनाती थी तो हम उनके साथ साथ बनाते थे, पहले नहीं बनाते थे। पता नहीं पहला आटा कुछ और था क्या था पता नहीं। अब के आटे में मैं ज़रा सा गेहूं का आटा मिला लेती हूँ 1 चम्मच, उसी से ही अच्छी रोटी बन जाती है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और पिछले साल से मैंने ये बनाना स्टार्ट करा है और अब अच्छे से बन जाती है। और तो मुझे बहुत पसंद है मक्के की रोटी। पहले मुझे पसंद नमक और घी और मिर्ची वगैरह लगा के खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। अब परंतु ऐसे नहीं खाते, अब तो सब्जी के ही साथ खा लेते हैं। आजकल घी भी कहाँ इतने होते हैं जो आप घी खाओगे। सो अब मैं इस रोटी को, देखो मैंने खूब अच्छे से बड़ी सी रोटी बना दी है। अब मैं इसको डाल दूँगी तवे पे। फिर भी आ रहा है, फिर भी है ही है मेरे साथ किचन में। अभी तो ये है कि काम कर रहा है, मुझे पकड़ नहीं रहा है। पहले तो मेरी टांग पकड़ के ही लेटा रहता था किचन में और मैं काम करती रहती थी। कभी इधर खींच के ले जा रही हूँ टांग के सारे, कभी उधर। इतना परेशान करता था ना गाइस, सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बच्चे बहुत देखे हैं पर इतना परेशान करने वाला बच्चा मैंने पहली बार देखा है, सच में। और अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। चकले बेलन की हालत बिल्कुल देखिए कैसी कर दी है। अभी यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं, मतलब अभी हाथ धुलवाए थे थोड़ी देर पहले मैंने, फिर से वही काम शुरू हो गया है। मतलब जब तक मैं किचन से, कभी कभी तो मैं गुस्से में काम छोड़ के आके बैठ जाती हूँ, इतनी गंद फैला देता है ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए अपनी 3 रोटी बना के अब फिर हाथ धो के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखा है दूध, इस भगोने में भी दूध है और इसमें भी बचा हुआ दूध है थोड़ा सा। तो यहाँ पे रख दिया मैंने दूध और किचन को मैंने साफ़ कर दिया और फिर से गंदी करके चला गया है। तो यही रहता है। और किचन गंदी हो ना तो मुझे पता नहीं बड़ी अजीब सा लगता है, किचन में सामान फैला फैला सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में, किचन में सामान फैला हुआ। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, अच्छे से रोटी पक चुकी है दोनों साइड से। तो अब इसे धीमी आंच पे हम गैस पे सेक लेंगे। वैसे मक्के की रोटी ना चूल्हे की अच्छी लगती है, गैस की इतनी अच्छी नहीं लगती। अब मैंने उसकी ये छोटी छोटी 3 रोटियां भी रख रही हूँ क्योंकि उसने बोला है मैं रोटी खाऊंगा, यही मैं रोटी खाऊंगा। तीनों रोटियां रख दी है मैंने क्योंकि हाथ उसके अच्छे से धुले हुए थे, तो साफ सुथरे हाथों से उन्हें रोटी बनाई है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए मक्के की रोटी सेक रही हूँ और हम दोनों साथ में बैठ के ही खाना खाएंगे। और हस्बैंड आएंगे रात में 10:30 बजे, तो इसलिए हमने सोचा हम टाइम से खाना खा लेंगे और अपने बाकी के काम ख़त्म करेंगे इतने में, क्योंकि 10:30 बजे खाना बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए हम टाइम से बना के खा लेते हैं हम दोनों और उनके लिए 10:30 बजे ही खाना देते हैं, तब आते हैं। तो किचन का काम तो हमारा सारे दिन चलता रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं है खाने बनाने का, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे मैंने सेक ली है रोटी, लगभग हमारी बन चुकी है। अब हमारी सब्ज़ी भी लगभग तैयार हो चुकी है उस साइड में। और वो कर रहे हैं जल्दी से, मम्मा मेरी रोटी लेके आओ, मम्मा मेरी रोटी लेके आओ। तो मेरी मक्के की रोटी हो गई है एकदम अच्छे से तैयार। तो इसमें लगा लेंगे हम यहाँ पे घी और इसके लिए भी बनाऊँगी मैं रोटी। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया देसी घी घर का। सो ये है घर का घी, एकदम हो गया है तैयार। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी लगभग बन के हो गई है तैयार। तो बीच बीच में मैं इसको चलाती रही हूँ, देखती रही हूँ। तो सबको पसंद होती है आलू गाजर की सब्ज़ी, सबकी फेवरेट होती है। और मैं डाल रही हूँ उसमें खूब सारा धनिया। आजकल सर्दियों में धनिया बहुत अच्छा मिलता है और सस्ता भी होता है और अच्छा भी मिलता है। गर्मियों में कम मिलता है और 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। आजकल तो 1 हफ्ते भी रखा रहे तो भी ख़राब नहीं होता है। और इसको भी हम रख देंगे यहाँ पे ढक के।
गैस कर देंगे बंद क्योंकि हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो रोटी बन गई है। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी जस्सी के लिए। सो देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है ना गाइस, और सच में वो सब्जी जो है बहुत स्वादिष्ट बनी है। यहाँ पे एक रोटी मेरी, एक रोटी जस्सी की, और ये छोटी छोटी 3 रोटी मेरी। और इसको मैं खाना खिला रही थी और मैं इससे पूछ रही थी सब्जी कैसी बनी है, तो बोलता है बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इशारा देख सकते हो, उसका स्टाइल है ये। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।